अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग के अंदर, जिसको बैंकिंग के अंदर इतनी अहमियत हासिल है जितनी कि हमारे जिस्म के अंदर खून को हासिल है। ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, इसके बगैर बैंकिंग ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म एक रूह के बगैर। अगर इसके अंदर रूह नहीं है तो इंसानी जिस्म बेकार है। तो इसी तरह बैंकिंग के अंदर, बैंक्स के अंदर अगर ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं है तो बैंकिंग ऐसे ही है जैसे कि बेजान है। इसका किसी किस्म का कोई भी फिर वजूद ही नहीं है। हम आज जो पढ़ेंगे वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जिस मर्ज़ी मुल्क के अंदर अगर कारोबार करना चाहते हैं तो आपको इन दो चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज का होना ज़रूरी है। जो आज हम सबसे पहले मैं आपको भी पहले बताऊंगा वो है चेक। चेक जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक के नाम लिखते हैं, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जो हम बैंक के नाम रुकाजात लिखते हैं, बैंक के नाम जो लिखते हैं, जो बैंक हमें पैसे देता है वो हम चेक लिखते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि चेक होता क्या है। चेक ये फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चेक जो है वो फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये पहली सदी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। दुनिया का सबसे पहला हाथ जिसने चेक लिखा था वो था एडमोंड वेरिप। एक शख्स था एडमोंड वेरिप ने सैमुअल हार्टवुड के हक में थॉमस एफोलिड्स जो कि एक सुनार था के नाम अगस्त 1675 में जारी किया। चेक हमने देखा, चेक फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये पहली सदी में इस्तेमाल किया जाता था। दुनिया का सबसे पहला हाथ जिसने चेक लिखा था वो था हमारे पास एडमोंड वेरिप ने सैमुअल हार्वर्ड के हक में थॉमस एफोलिड्स जो कि एक सुनार था के नाम अगस्त 1675 में जारी किया था। ये चेक के बारे में है कि दुनिया का सबसे जो पहला चेक है ये किसने जारी किया, कब जारी किया, ये है क्या चीज़ थी उसके बारे में। चेक की एक डेफिनेशंस है। चेक के बारे में बयान करते हैं। चेक खातादार, यानी जैसे कि मैं अकाउंट होल्डर हूँ, खातादार की तरफ से बैंक के नाम एक गैर मशरूत हुक्मनामा है जिसमें वो बैंक को हदायत देता है कि वो चेक पर दर्ज शुदा रकम इसे या किसी मखसूस शख्स या हामिल चेक को अदा करे। दूसरे लफ्ज़ों में चेक एक ऐसी दस्तावेज़ है जो बैंक से रकम निकलवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे पास चेक्स के बारे में है। आगे हमारे पास वो बयान करता है जी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी। बड़ा आजकल हमारे मुल्क में ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, हुंडी के ज़रिए अदायगी हो रही है। हुंडी, हुंडी होता क्या है, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। हमारे पास हुंडी से मुराद ऐसी दस्तावेज़ है जिसे बैंककार, ताजर, सनतकार और दीगर अफराद रकूम के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हुंडी के बारे में है। हुंडी के अंदर तीन किस्म के लोग काम करते हैं। एक होता ड्रार, एक होता ड्राई और एक होता पेई। ये इसके बारे में हमारे पास इसने बयान किया हुआ है। ड्रार, ड्राई और पेई, यानी जो हमारे पास ड्रार होता है वो शख्स होता है जो हुंडी लिखता है, ड्राई वो होता है जो मकरूज होता है, और पेई वो होता है जो हुंडी की रकम वसूल करता है। अब हमारे पास जो बेटा इसका टॉपिक है, जो हम आगे हम इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, वो चेक और हुंडी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों के अंदर जो फ़र्क को हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो होता है वो होता है मुरत्तब एलिया, यानी जिसे हम कहते हैं ड्राई। चेक में मुरत्तब एलिया सिर्फ बैंक होते हैं। हुंडी का मुरत्तब एलिया उधार माल बेचने वाला या मकरूज होता है। इसके बाद होता है ड्रार।
चेक का मुरतब करिंदा खातादार होता है, हुंडी का मुरतब करिंदा उधार बेचने वाला या मकरूज या कर्ज ख्वाह होता है। अदायगी, चेक की अदायगी हमेशा इंदुल तलब होती है, जब आप दिखाएंगे उसी वक्त पैसे दे देंगे। लेकिन हुंडी मुख्तलिफ किस्म की होती है, मुद्दती भी होती है, दर्शनी भी होती है, ये अभी भी हो जाए बाद में हो जाए, इसके अलावा काफ़ी टाइम बाद इसकी अदायगी हो सकती है। बट्टा ये लगवाने यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। चेक पर बट्टा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, जब पर हुंडी पर बट्टा लगवाकर हुंडी का काबज़ इसकी मुकर्रर रकम मुकर्रर तारीख से पहले वसूल करता है। ये इसके बारे में बयान कर रहा था। इसके बाद क्रॉस कार्य, अक्सर हम क्या करते हैं, चेक्स के ऊपर लाइनें लगा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। चेक को महफूज बनाने के लिए क्रॉस किया जा सकता है, हुंडी को क्रॉस नहीं किया जा सकता। इसके बाद एतमाद होता है, चेक पर लोगों का ज़्यादा एतमाद होता है, जब पर हुंडी पर लोगों का इतना एतमाद नहीं होता। मुद्दत, चेक को कैश करवाने की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह होती है, जबकि हुंडी की अदायगी के लिए मुद्दत उसके अंदर ही दर्ज होती है। ये बेटा हमारे पास छोटा सा टॉपिक था चेक और हुंडी के बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।